अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है वो बड़ी ईद की मुनासबत से मैं आपके लिए एक फकी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब जो है ईद के ऊपर गोश्त सब ने दिल भर के खाना है, कोई परहेज़ नहीं होगा। किसी के घर जाएंगे तब भी गोश्त की डिफरेंट डिशेस खाएंगे। तो इस सूरत में इस फ़की की आप हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस फ़की की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। बनी बनाई भी आपको फ़की बहुत दफ़ा बाज़ार से मिल जाती है। तो लेकिन इसमें देखिए, आप कहीं पर भी आपको इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे कि ये इसके अंदर डाला क्या है। तो प्रॉब्लम यही आता है कि जब हम बाज़ार से ये फ़की लेते हैं हाज़मे के लिए, तो हमें मालूम नहीं होता कि इसके अंदर चीज़ें क्या डली हुई हैं और किस क्वालिटी की चीज़ है। तो यही वजह है कि हम लोगों को इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने इसी वजह से आपको घर में ऐसी फ़क्की बनाने की तरकीब बता रही हूँ कि आपको मालूम होगा कि आपने इस फ़क्की में क्या चीज़ यूज़ की है। जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं या हैवी हम खाना खा लेते हैं, जो कि हम रूटीन में इतना हैवी नहीं खा रहे होते, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाई ग्रीसी मील होता है, स्पाइसी होता है, हैवी होता है, मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, कि वो ऐसे लगता है कि जैसे तेज़ाबियत जो है ना वो ऊपर जा रही हो, हमारे सीने में आ रही हो। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है और गैस कई लोगों के सर को चढ़ जाती है, सर की तरफ जाती है। तो इसके अलावा इनडाइजेशन यानी बदहज़मी का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसके अलावा खट्टी दिकारें आती हैं खाने के बाद, कै या मतली का महसूस होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो इस फ़की के अंदर है, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। और ये बहुत बैलेंस्ड फ़की, इसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को मैं ऐसा बैलेंस करूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो नुकसान ना दे किसी को भी, सबके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो आपको नुकसान देता है या आपको सूट नहीं करता, तो आप इसमें से उसको प्लीज़ स्किप भी कर सकते हैं, उसको मत कीजिए या उसकी मिकदार कम कर दीजिए। ये आपके ऊपर है। इंग्रेडिएंट्स जो मैंने एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान है उसके लिए ये बताएं हैं, लेकिन आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। ना सिर्फ आपके डाइजेशन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है ना उनको सॉल्व करेगी, बल्कि इसके साथ साथ इस फ़की से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी लो करने में हेल्पफुल होगी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। जिनको डायबिटीज़ या शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज़ होता है, ये उसको भी कम करने में मदद करेगी। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फ़की को हमने बनाना कैसे है। इस फ़की को बनाने के लिए मैं ये नॉर्मल जो चावल खाने का ये टेबल स्पून होता है वो यूज़ करूँगी मेजरमेंट के लिए, और ये टीस्पून यूज़ करूँगी, क्योंकि ग्राम्स में बहुत दफ़ा लोगों को कन्फ्यूजन होती है मेजरमेंट्स करने के लिए जो हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। इस फ़की को बनाने के लिए जो सबसे पहली मैं चीज़ यूज़ करूँगी वो है सफ़ेद ज़ीरा या वाइट क्यूमन। वाइट क्यूमन जो है वो मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। और ये जो है ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और इसके अलावा डायबिटीज़ को भी और ब्लड शुगर को भी कम करता है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, और डायरिया में ख़ास तौर पे जब वॉमिटिंग और पेट ख़राब हो, डायरिया की कैफियत हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो सौंफ या फेनल है, और ये भी 1 टेबल स्पून में डालूंगी। और ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और स्किन को इम्प्रूव करता है। उसके साथ नेक्स्ट है काली मिर्च या ब्लैक पेपर, ये 1 टीस्पून में डालूंगी। तो और ये जो है ना आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ साथ आपका वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद अजवैन। अजवैन जो है वो भी 1 टीस्पून डालूंगी, जिसको कैरोम सीड भी कहा जाता है। तो अजवैन जो है ये भी आपकी डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कंप्लीट करता है, और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है उनकी गैस में कमी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग यानी अफारा जिसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ खाने के बाद आपको पेट बहुत फूलना हुआ महसूस होता है और अनकम्फर्टेबल होता है, उसके लिए ये बेहतरीन है। और बादी जो चीज़ें होती हैं ख़ास तौर पे जैसे
जैसे गोश्त वगैरह बादी होता है, बड़ा गोश्त ख़ास तौर पे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन। सूंड जिसको जिंजर पाउडर भी कहा जाता है, ये मैं हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी। ये भी अपसेट स्टमक जो हो जाता है उसके लिए और बहुत अच्छा होता है, इसके साथ साथ डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा बादी जो जिस्म में हो जाती है, जैसे गोश्त वगैरह खाने से या गोभी या कोई भी बादी चीज़ आप खाते हैं, तो उसकी वजह से जो डाइजेशन के और गैस्ट्रिक और ब्लॉटिंग हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो ब्लैक सॉल्ट या काला नमक है। इसमें कार्बन जो सोडियम है उसकी मिकदार बहुत कम होती है, यही वजह है कि ये हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सेफ़ होता है। तो इसकी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, लेकिन आप इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट, क्योंकि ये आपकी इस फक्की को टेस्ट देगा और खाने के काबिल बनाएगा। क्योंकि वरना जितने इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ तो वो आपके लिए ज़रा थोड़ा सा खाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको टेस्ट के लिए भी डालेंगे। इसके साथ साथ ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं बनाता बल्कि डाइजेशन में भी इम्प्रूव करता है। आपकी एपेटाइज़र भी है ये, कि आपकी भूख जो है ना उसको इंक्रीज़ करने में भी हेल्पफुल होता है। मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा पे आप ज़रूर चौंक गए होंगे कि बेकिंग सोडा क्यों डाल रही हूँ। एक्चुअली ये जो है ये न्यूट्रलाइज़ करता है आपके मैदे के अंदर जितना एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, ख़ास तौर पे गोश्त खाने से या कोई भी हैवी मील लेने से, या जिन लोगों को हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा एसिडिटी ज़रूर हो जाती है, तो उनके लिए ये बेहतरीन होता है कि आप इसमें ये डालें और ये एसिड को न्यूट्रलाइज़ करके तो जो मैदे की तेज़ाबियत है, तेज़ाबियत को ख़त्म कर दे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो कलौंजी है। कलौंजी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हदीस है कि इन काले दानों में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो मैं कलौंजी जो है वो हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, लेकिन आपने अगर सर्दियाँ हों तो आप इसको 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि मैं गर्मियों में ये बना रही हूँ तो गर्मियों के लिए चूँकि ये गर्म असर तासीर रखता है, तो इसको मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो दारचीनी या सिनेमन स्टिक डाल रही हूँ। तो आप जो है ना तकरीबन अगर इसकी स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो सिनेमन स्टिक तो तकरीबन 1 या 1.5 इंच की स्टिक जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे, इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना तकरीबन हाफ़ जो है ना कप इसमें डालें, आप हाफ़ से पौना कप भी कर सकते हैं। तो सूखा पुदीना लेके उसको धो के आप हवा में सुखा लें, और सुखाने के बाद हाफ़ कप आपके पास ये सूखा पुदीना हो। इसमें जो बेस्ट चॉइस है वो वाइट पुदीना जो है, जंगली पुदीना जिसको बोलते हैं, या सफ़ेद पुदीना, वाइट मिंट जिसको बोलते हैं, वो आपने यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास वो ना हो तो आप ये दूसरा नॉर्मल जो पुदीना होता है हमारे घरों में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो इस्बगोल है, ठीक है। और ये जो है ये तकरीबन जो साशे होता है ये 1 टीस्पून के बराबर होता है। तो इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो चाहिए होगा। अगर आपके पास दूसरी बोतल है तो आप 4 टेबलस्पून ले लें। अगर आप ये साशे यूज़ करें तो आपको 8 साशे ये चाहिए, क्योंकि ये 1 जो है ना टीस्पून के बराबर है। और इस्बगोल को हम इन बाकी तमाम चीज़ों के साथ नहीं पीसेंगे, बल्कि इसको हम अलहदा से बाद में मिक्स करेंगे। अब मैंने जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं तो उनको मैं इस तरह की छोटी मिक्सी के अंदर जो है ना मैं इनको बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। इसके अंदर मैंने ये सारे जो है ना मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब जो है ना ये मेरे पास पुदीना जो था ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। इस तरह से इस सारे पुदीने को भी मैं डाल दूँगी अच्छे तरीके से, और अब बंद करके इसको मैं अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। ये देख लें अब पक्की इस तरह से बहुत बारीक हो गई है, और इसको अब हम इस कप में निकाल लेंगे। अब एंड पे देखिए मैं इस्बगोल जो है ना हमने इसके साथ नहीं पीसा था, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर को जो है ना, मदर के लिए ये मैंने बनाई है, तो उनको टेबलस्पून ये जो है ना इस्बगोल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके साथ ही इसमें। लेकिन आप 2 से 4 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हो, चाहे 3 टेबलस्पून डाल लो या 2 टेबलस्पून डाल लो, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इनको आपने मिक्स कर लेना। अब इस फक्की को हम इस तरह किसी भी साफ़ बॉटल के अंदर भर के और अपने पास रख लेंगे। इस फक्की को लेने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से भर के 1 चम्मच फक्की की जो है वो खाने के बाद आपने लेनी है। खाली पेट नहीं लेना, बल्कि खाने के बाद 1 चम्मच भर के ये फक्की की ले लेंगे। और इसको आपने 1 गिलास पानी जो है उसके साथ, जो कि रूम टेम्परेचर का हो, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, उसके साथ आपने इसको ले लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका चाहे कितना भी हैवीनेस हो रही हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, पेट बहुत भरा भरा महसूस हो रहा हो, तो सब प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आपके ख़त्म हो जाएंगे।